हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप साइंस को देखने वाले हो। आप में से जो भी लोग बिहार दरोगा और बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए यह सीरीज स्टार्ट हुआ है। आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। ध्यान रखें, 5000 से ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह आपको करवाया जाएगा जो कि आपके साइंस से रहने वाला है। क्लास में हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 से 4 बार रिपीट किया जाएगा। जिसका भी जवाब आपको नहीं पता हो, आप उसे याद ज़रूर कर लीजिएगा। आप में से जो भी लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आपको अच्छे से पता है आपके दरोगा में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन साइंस से ही रहने वाला है। और बिहार पुलिस में अगर बात करेंगे साइंस से, तो लगभग 30 से 35 क्वेश्चन जो है ये पूछा जाएगा। साइंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके बिहार दरोगा और पुलिस के लिए है। इसीलिए आप लोगों के लिए, आप लोगों के कहने पे साइंस का सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है। इन 5000 प्लस प्रश्नों पे आप ज़रूर अपना कंट्रोल कर लीजिए, कमांड कर लीजिए। अगर आप इन सारे प्रश्नों को याद कर लेते हैं, यकीन मानिए साइंस पोर्शन आपका काफ़ी ज़बरदस्त हो जाएगा। जो लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, साइंस से जैसा कि आपको कहा गया लगभग 30 से 35 सवाल आएगा। जीके जीएस लगभग 35 के आसपास, आप उसे भी मान लीजिए 70 हो जाता है। 10 मैथ्स का, 10 हिंदी और 10 इंग्लिश का सवाल आपका रहेगा। एवरेज आप इतना मान के चलिए। टोटल 100 सवाल आपसे पूछा जाएगा। और दरोगा की जो तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं, आपको अच्छे से पता है। आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए। इसके अलावे अगर आप लोग बिहार पुलिस या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, सेट लगाना चाहते हैं, तो प्ले लिस्ट आइए, चेक करिएगा। बिहार दरोगा के लिए एडुटेरिया है, ज्ञान बिंदु है, स्पार्क है, प्लेटफॉर्म है। इन सारे जो कहिए कि बुक है, सबका क्लास आपको यहाँ पर दिया जा चुका है। बिहार पुलिस के लिए आपको यहाँ पे जो बेस्ट से बेस्ट क्लास होगा, सेट होगा, आपको सब मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म हो, अगर एडुटेरिया का आता है तो वो है, और भी स्पार्क वगैरह है, जो भी पब्लिकेशन है, सारे का क्लास आपको यहाँ मिलेगा। प्लेलिस्ट आकर आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। क्लास नंबर 1 है, इसलिए ये सब इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है। आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें, बिहार पुलिस हो या दरोगा हो, बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं रहेगा एग्ज़ाम को लेकर के। आपको पता है आगे कुछ समय में बिहार में इलेक्शन है, केंद्र में इलेक्शन है। उसके लिए जो भी वैकेंसी आएगा, कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द उसे कंप्लीट करवा देने का। इसीलिए आपको कहा जा रहा है तैयारी आप लोग काफ़ी बेस्ट तरीके से अच्छे से करें। आपका जो तैयारी है वही आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। आइए आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, इसका राइट आंसर क्या है, आप खुद से कमेंट करके बताइए। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? राइट आंसर कमेंट करिए, नेक्स्ट वाले क्लास में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। नंबर 2 है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान होता है, वह है परमाणु। ए राइट आंसर, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान कह रहे हैं ना, तो वो हो जाएगा आपका परमाणु। ऑप्शन ए सही जवाब है। नंबर 3 है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर आपको ए बताना है, परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है उसका परमाणु क्रमांक। ए राइट आंसर। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन सा है? सी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता है कौन सा? फ्लोरीन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 5, स्वर्ण जो है, सोना जिसे आप कहते हो, किस पदार्थ में घुलता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना है, एक्वा रेजिया में। स्वर्ण जो है, सोना किस में घुल जाता है? एक्वा रेजिया में घुल जाता है। सी राइट आंसर है। सिनेबार किसका खनिज है? सिनेबार ए राइट आंसर, पारा का। सिनेबार किसका है? पारा का होता है। ए राइट आंसर है। पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है? यहाँ पे पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी बता देना है, ध्यान रखिएगा। ट्रांसिशियम की वजह से होता है। किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, चांदी के। किसके निष्कर्षण के हेतु साइनाइड विधि जो है प्रयुक्त की जाती है? चांदी। ए राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है, नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक पूछेगा, NCl3 आपको बताना है। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? परम आर्द्रता। ऑप्शन डी राइट आंसर। हवा के
वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? परम आर्द्रता। ऑप्शन डी राइट आंसर है यहाँ पर। मानव निर्मित प्रथम रेशा था, कौन सा था? यहाँ पे आपको बी राइट आंसर नायलॉन बताना है। मानव निर्मित प्रथम रेशा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब नायलॉन हो जाएगा। कह रहे कि 150 डिग्री तक गर्म होने पर यूरिया देता है, क्या देता है? यूरिया, ऑप्शन नंबर डी। वायु रेट आपको बताना है, 150 डिग्री तक अगर यूरिया को गर्म करिएगा ना तो वायु रेट आपको बता देना है, वायु रेट ये देता है। रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस है, ऑप्शन नंबर आपको बी बताना है, आरएन। देखिए रेडियोथेरेपी में क्या उपयोग होता है, कौन सा? आरएन आपको बता देना है। नाभिकीय विखंडन को सबसे पहले प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसमन द्वारा। नाभिकीय विखंडन को सबसे पहले प्रयोग के तौर पर अगर पूछेगा किसने देखा था तो आपको ट्रांसमन बताना होता है, बी राइट आंसर। जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है, बताइए जस्ता किसमें उपस्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किसमें नहीं है? कांसा बता देना है, कांसा में। निम्न में से सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन, सी राइट आंसर। निम्न में से सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन हो जाएगा, सी राइट आंसर। त्वरित चालक निर्मित होते हैं, मतलब कैसे ये बनते हैं? ये ए हो जाएगा राइट आंसर, तांबा से त्वरित चालक निर्मित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, तांबा से हो जाएगा। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कहाँ से? कांच से। प्रकाश की गति न्यूनतम मतलब कम होगी जब वह कहाँ से गुजरेगी? कांच में। कांच में क्या होता है? प्रकाश की गति कम हो जाती है। रेडियम प्राप्त होता है, कैसे? रेडियम प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी, पीच ब्लेड से। रेडियम कैसे प्राप्त होता है? पीच ब्लेड से रेडियम प्राप्त होता है। हेनरी किसकी इकाई है बताएं? हेनरी, ऑप्शन नंबर आपको सी, प्रेरक की इकाई होती है, यूनिट होती है। हेनरी जो है ना किसका इकाई है? देखिए ना, प्रेरक क्या इकाई यानी कि यूनिट होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर है? 1 जूल, इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर डी बताना है, 0.24 के। 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर है? 0.24 के बराबर है। पानी का अनुभार, ऑप्शन नंबर बी, 18 AMU हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। पानी का अनुभार 18 AMU होता है, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बताइए MKS पद्धति होता है ना, इसमें बल की इकाई क्या होती है? तो यहाँ पे आप आराम से टिक करिएगा, न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। MKS पद्धति में बल की इकाई अगर पूछेगा तो आपको न्यूटन बताना है। MKS पद्धति में बल की इकाई क्या हो जाएगा? न्यूटन। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण कैसे होता है? प्रोटीन से होता है। प्रोटीन से क्या होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतक बन जाता है। कांच है एक प्रकार का, कांच क्या है एक प्रकार का? यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए आराम से टिक करिएगा, अति शीतित द्रव होता है कांच। कांच क्या होता है? एक प्रकार का अति शीतित द्रव होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? यहाँ पे आप ए राइट आंसर टिक करिएगा, सिलिकॉन की। देखिए ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत चढ़ी होती है? सिलिकॉन की होती है। किसकी? सिलिकॉन के। सिलिकॉन रहेगा, कॉपर रहेगा, कंफ्यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिलिकॉन को आप अच्छे से ध्यान रखिए। चुंबकीय डिस्क पर किसी पदार्थ की परत होती है, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरन ऑक्साइड। कह रहा है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की होती है। पीयूष ग्रंथि स्थित होता है, बताइए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी राइट आंसर। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होता है? सिर में स्थित होता है। विटामिन ई की कमी से होता है, क्या होता है? विटामिन ई की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर डी, नपुंसकता होता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर आपको क्या टिक करना है? डी, नपुंसकता हो जाता है ई की कमी से। बताइए प्रति सेकेंड 1 रेडियन कितने RPM के बराबर होता है? 9.549 के बराबर। प्रति सेकेंड 1 रेडियन कितने RPM के बराबर? 9.549 के।
ध्यान रखें, प्रति सेकेंड 1 रेडियन कितने आरपीएम के बराबर 9.549 के बराबर होता है। FIR लिखवाते हैं, उसमें आई का क्या मतलब होता है? ए राइट आंसर इंफॉर्मेशन। FIR में आई का क्या मतलब? इंफॉर्मेशन होता है। क्या आपको फुल फॉर्म इसका पता है? पता है तो कमेंट करिए FIR का मतलब क्या होता है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? 32 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अप्सरा के नाम से। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, क्या नाम है? अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया और काफ़ी बार कन्फ्यूजन भी होता है। अप्सरा आपको याद रख लेना है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। श्यानता की SI इकाई क्या होती है? श्यानता की SI इकाई प्वाइज, ए राइट आंसर। श्यानता की SI इकाई क्या बताइएगा? प्वाइज। SI इकाई श्यानता की प्वाइज होती है। इनमें से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? पीतल, ऑप्शन नंबर डी। पीतल क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ। पीतल अनुचुंबकीय पदार्थ है। विकास का प्रारंभिक बल है। विकास का प्रारंभिक बल प्राकृतिक वलन, ऑप्शन नंबर बी आपको बताना है। विकास का प्रारंभिक बल क्या है? प्राकृतिक वलन है। इनमें से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉनों जो है ना, ये परमाणु में नहीं होता। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना परमाणु में होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉनों नहीं रहता। न्यूट्रिनो। डायनमो का सिद्धांत आधारित है। डायनमो का सिद्धांत किस पर? फैराडे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। डायनमो का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। 37 का बी राइट आंसर। परमाणु, ये डायनमो का जो सिद्धांत है किस पर? फैराडे के नियम पर आधारित है, ध्यान रखेंगे। आइंस्टीन समीकरण आप जानते हो ना, E = mc² होता है। इसमें C का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म वगैरह है। सारा क्वेश्चन अभी आप आगे देखने वाले हो, इसीलिए अभी जितना पूछा गया बस उतना ही बताइए। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के वेग को C किसको दर्शाता है? E = mc² में C दर्शाता है प्रकाश के वेग को, ऑप्शन बी राइट आंसर है। पहली बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान का नाम बताएं। 39 सी राइट आंसर। पाथ फाइंडर। पहली बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान का नाम है पाथ फाइंडर। क्या नाम था? पाथ फाइंडर। किसका नाम था? फर्स्ट टाइम मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान, किसका? अंतरिक्ष यान का नाम है पाथ फाइंडर। 1 पाउंड में कितना आउंस होता है? 16, डी राइट आंसर। 1 पाउंड में कितना आउंस होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16। 1 लीटर बराबर कितना गैलन होता है? 1 लीटर बराबर ऑप्शन नंबर ए 0.2642 गैलन होता है। 1 लीटर बराबर कितना गैलन? 0.2642 गैलन होता है। द्रवों की श्यानता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? विक्सोमीटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। द्रव की श्यानता होता है ना, उसको मापने वाला यंत्र क्या होता है? विस्कोमीटर होता है। द्रव की श्यानता को मापने वाले यंत्र का नाम विस्कोमीटर से आप जानते हो। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। बताइए 1 फर्मी बराबर होता है। 1 फर्मी बराबर, ऑप्शन नंबर आपको भी बताना है, 10⁻⁵ एंगस्ट्रम होता है। 1 फर्मी इक्वल टू किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है। कहाँ पर, मतलब किस कंडीशन में होगा? तो यहाँ पे आपको बताना है निर्वात में, डी राइट आंसर। किसी वस्तु का अधिकतम भार निर्वात में बता देना है। ताप वृद्धि से प्रत्यास्था का गुणांक, ताप वृद्धि से प्रत्यास्था का गुणांक ए घट जाता है। लड़का पैदा होगा जब XY गुणसूत्र हो। लड़का कब पैदा होगा? जब XY गुणसूत्र होता है तब। लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार होता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। स्टार्च के पाचन में सहायक करता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? बी राइट आंसर, स्टार्च के। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? A, B, D का ही रहता है, लेकिन विटामिन C नहीं रहता है। विटामिन C किस में रहता है? खट्टे पदार्थ में, जानते हो ना आप अच्छे से, इसीलिए दूध में यह नहीं रहता है। सर्पी घर्षण से लोटनिक घर्षण होता है क्या? बहुत कम, ए राइट आंसर।
जब कोई वृत्ताकार रूप में नाच रही हो तो उसके द्वारा कार्य क्या होगा? शून्य। जब कोई वृत्ताकार रूप में नाच रही हो तो आपने जरूर पढ़ा होगा क्या होता है काम उसका, नहीं के बराबर होता है, शून्य हो जाता है। 1 मेगावाट बराबर होता है, ए राइट आंसर, 10⁻6 वाट के। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट होता है। 1 किलोवाट होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल के। 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 हो जाएगा सही जवाब, 1 किलोवाट बराबर। निम्न में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की थी? डी राइट आंसर, ओटिस के द्वारा 1852 में लिफ्ट की खोज की गई थी, ओटिस के द्वारा। कब? 1852 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिफ्ट की खोज ओटिस कब? 1852 में। 1852 में क्या हुआ था? लिफ्ट की खोज किसके द्वारा? ओटिस के द्वारा। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? पलायन वेग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। MKS मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है? न्यूटन पर मीटर आपको बताना है। MKS मात्रक में पृष्ठ तनाव की जो इकाई यानी कि यूनिट है ना, ये न्यूटन पर मीटर आपको बताना है, सी राइट आंसर। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 6 गुने 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुने 10⁻24 यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान पूछेगा 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम बता देंगे। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? डी राइट आंसर, C12। कुहासा है, क्या होता है कुहासा? विषमांग मिश्रण। कुहासा क्या है? विषमांग मिश्रण होता है कुहासा। कुहासा क्या होता है? विषमांग मिश्रण। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। नंबर 17 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? ये ना इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है किसी परमाणु का गुण। कैथोड किरणें बनी होती है किस चीज़ की? ए राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन से बनी होती है कैथोड किरण। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया था। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया था। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है कौन सा? बी राइट आंसर, फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक पूछा ना, फ्लोरीन। ऑप्शन बी राइट आंसर, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 18 कैरेट सोने में सोने का परसेंट कितना होगा? आप अच्छे से जानते हैं 75% होता है। फास्फोरस का अणुसूत्र है, फास्फोरस का अणुसूत्र क्या है? P4। ऑप्शन सी राइट आंसर। सोना का लैटिन नाम क्या है? सोना का लैटिन नाम ऑरम रखा गया है, ए राइट आंसर। सोना का लैटिन नाम क्या है? ऑरम है। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोना का रासायनिक प्रतीक AU। ऑप्शन ए, AU क्या है? सोना का रासायनिक प्रतीक है। शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। सल्फ्यूरिक अम्ल को रासायनिक पदार्थ का क्या कहते हैं? सम्राट कहते हैं। रासायनिक पदार्थ का सम्राट किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। क्षारीय विलयन का pH होता है, कितना होता है बताइए? ऑप्शन सी, 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलयन का pH कितना होता है? 7 से अधिक। सिरके में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर, एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। ATP का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया में। ATP का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका विभाजन की क्रिया आरंभ होती है। नंबर 30 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रोसोम में होता है कोशिका विभाजन की क्रिया आरंभ। यूरेसिल किसमें पाया जाता है? यूरेसिल RNA में पाया जाता है। किस में पाया जाता है यूरेसिल? RNA में पाया जाता है। RNA में यूरेसिल पाया जाता है। ध्यान रखें, एंजाइम किस में नहीं होते हैं बताएं? एंजाइम किस में नहीं होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एंजाइम किस में नहीं होता है? वायरस में नहीं होता है। बाद बाकी आप ध्यान रखें,
शैवाल में, लाइकेन में, बैक्टीरिया में क्या होता है? एंजाइम होता है। टीएमवी शब्द का संबंध है कहाँ से? ऑप्शन सी राइट आंसर। कहाँ से? वायरस से। टीएमवी शब्द का संबंध कहाँ से है? वायरस से है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ए राइट आंसर। शरीर में गुणसूत्रों के यानी कि मानव में 46 आपको बताना है। वायरस की खोज किसने किया था? वायरस की खोज किया था वानोवस्की ने। किसने किया था वायरस की खोज? DI वानोवस्की के द्वारा। चाय के लाल कीट का कारण क्या है? चाय के लाल कीट का कारण होता है ऑप्शन नंबर सी, हरा शैवाल राइट आंसर। चलिए अब बताइए, विद्युत बल्ब में भरी जाती है 37 ए राइट आंसर। विद्युत बल्ब में क्या होता है? नाइट्रोजन। वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? वनस्पति घी बनता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किससे? हाइड्रोजन से बनता है। हाइड्रोजन से क्या बनता है? वनस्पति घी बनता है। वनस्पति घी हाइड्रोजन से बनता है, जरूर ध्यान रखें। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? बी राइट आंसर, अल्ट्रावायलेट रे की वजह से। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? अल्ट्रावायलेट रे की वजह से। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, CO2। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस? CO2 का यूज किया जाता है। किसके लिए? सोडा वाटर बनाने के लिए। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? मीथेन का यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म अगर बनाना हो ना तो मीथेन की आवश्यकता होती है। क्या होती है? मीथेन की आवश्यकता। किस चीज़ के लिए? क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। ए राइट आंसर, हाइड्रोजन सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? ए राइट आंसर, CaO2 का यूज करके पानी की अस्थायी कठोरता को आप क्या करेंगे? दूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने आज के इस क्लास में बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए MCQs देखा, जो कि आपका साइंस स्पेशल था। आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग साइंस का या फिर नॉर्मल जो आपका GK GS है देखना चाहते हो तो आप लोग प्लेलिस्ट आकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। शुरुआत में ही आपको सारी बातें बता दी गई थी। अब अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसका और भी क्लास देख लीजिएगा।